की हमद हो। और दोस्तों, मैं खुदा का खादिम पादी सलमान यूसुफ आप सब लोगों की खिदमत में खुदाए बुजुर्ग वाहद जिंदा जलाली आसमानी बाप के नाम में सलाम अर्ज करता हूँ। और यकीनन इस बात की उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अपने अपने जगहों पर खैरियत से हैं। खुदा यकीनन आपको सलामत रखे। और इससे कबल कि हम डिवोशन का आगाज़ करें, मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि ज़रूर जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि खुदा का कलाम और ये मॉर्निंग डिवोशन बिला तातुल आप लोगों तक पहुंचती रहे। खुदा उनमें शाद रहिए। आइए अपने सिरों को खुदा उनके हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। नहायत कदूस, नहायत जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं और खुदावन तेरा शुक्रिया बजा लाते हैं रात भर की मुहाफ़ज़त के लिए और खुदावन मीठी नींद के लिए। और आज की ये सुहानी सुबह तूने हमें फिर से अता की और खुदावन ये हमें तौफ़ीक बख्श दी कि खुदावन हम तेरे हुजूर में हाजिर होकर अपने इस सुबह का आगाज़ करें। खुदा अज़ीम, अपना रहम करना और अपनी बरकत का हाथ बढ़ाना, यीशु के नाम में आमीन। प्रेज लॉर्ड। खुदा उनकी प्रस्तिश और उसकी ताज़ीम हो दोस्तों। और आज खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं इस सारे खूबसूरत रिफाकत के लिए जो हम सब रोज़ाना सुबह मिल बैठ कर खुदा उनके नाम को इज़्ज़त व जलाल देते हैं और इस रिफाकत पर खुदा उनकी बरकत चाहते हैं। और आइए मिलकर खुदा उनके नाम को इज़्ज़त व जलाल देंगे क्वायर के साथ मिलकर। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, और बड़ा ही खूबसूरत गीत है। मिलकर खुदा उनकी तारीफ़ करेंगे और उसके नाम को मुबारक कहेंगे। प्रेज लॉर्ड।
हालेलुया हालेलुया, खुदा की तारीफ और उसकी सिताइश हो दोस्तों। और इस खूबसूरत हमदो सना के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और वक्त है कि हम खुदा के बुजुर्ग कलाम की तरफ चलें। और आज हमारे साथ हमारे बहुत ही मोहतरम भाई मिस्टर सईद अख्तर मौजूद हैं। और मैं सईद अख्तर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आज के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत हम सबों तक पहुँचाएँ। मैं भाई साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं खुदावंद का ज़िंदा कलाम पढ़ सकूँ। लूका तबीब की अंजील, उसका 11वां बाब, उसकी पहली आयत। फिर ऐसा हुआ कि वो किसी जगह दुआ कर रहा था। जब कर चुका तो उसके शागिर्दों में से एक ने उससे कहा, आए खुदावंद, जैसा यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया था, तू भी हमें सिखा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत नाज़िल हो। दोस्तों, खुदा के ज़िंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए इंतहाई तसल्ली, इत्मीनान और बरकत का सबब रहे। और आइए अपने सिरों को खुदा के हुज़ूर झुकाएं और दुआ करें। जलाल के बादशाह, परवरदिगार, नहायत कदूस, नहायत रहीम, मेहरबान, ज़िंदा जलाली आसमानी बाप, इल्तिजा है कि तू अपने ख़ास शफ़क़त और अपने करम और अपने फ़ज़ल और हिकमत और दनाई की रूह अता फरमा, ताकि हम तेरे कलाम अक़दस पर गौर करें और खुदा अपनी ज़िंदगियों को इसके मुआफ़िक हर रोज़ ढालते चले जाएँ। खुदा यीशु के नाम में आमीन। खुदा उनकी तारीफ़ और उसकी शुक्रगुजारी हो। और दोस्तों, आज जो आयत आप लोगों के सामने तिलावत की गई, अगर इस आयत की रोशनी में आज थोड़ी देर के लिए हम बात करें तो दुआ हकीकत में हमारी ज़िंदगियों में और ख़ास तौर पर एक मसीही ज़िंदगी में एक इंतहाई बुनियादी सतून की हैसियत रखती है। और बाइबल मुकद्दस में हमें कई ऐसे मुकद्दसीन का तज़किरा दिखाई देता है कि जिनकी ज़िंदगी में दुआ को बहुत फ़ौक़ियत दी गई और जिन्होंने दुआ पर बहुत कॉन्सेंट्रेट किया। और अगर हम इस्तिस्ना की किताब को देखें और इस्तिस्ना की किताब के 9वें बाब की 26वीं आयत में देखें तो मुकद्दस मूसा अपनी कौम की रहनुमाई और इसके साथ साथ उनके फजल के लिए खुदा उनके हुज़ूर मुल्तजी रहते हैं। फिर अगर हम पहला शमूएल की किताब उसके पहले बाब की 11वीं आयत को देखें तो वहाँ पर हमें मुकद्दसा हन्ना का जिक्र दिखाई देता है, जो खुदावन के हुज़ूर इस बात में दुआ में ठहरी रहती थी कि खुदावन उनको फर्जंदे नरीना अता फरमाए। और इसके साथ साथ अगर हम बाइबल मुकद्दस को मज़ीद देखने की कोशिश करें तो हमें अंदाज़ा होगा कि मुकद्दस दाऊद, मुकद्दस एलिया, मुकद्दस अलीशा और ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो बाइबल मुकद्दस का हिस्सा हमें दिखाई देंगे कि जिनकी दुआ के वसीले से बहुत कुछ रूनुमा हुआ और जिनकी ज़िंदगी में दुआ को बहुत फ़ौक़ियत दी गई। और जब हम नए अहदनामे में और अहद जदीद में ख़ुसूसियत के साथ देखते हैं तो अहद जदीद में हमें खुदावन यीशु मसीह की ज़िंदगी दिखाई देती है कि खुदावन यीशु मसीह जो अपनी ज़िंदगी में दुआ को उन्होंने कभी भी हाथ से जाने नहीं दिया, बल्कि उनकी ज़िंदगी का जो ज़मीनी ज़िंदगी थी उसमें उनकी ज़िंदगी की ये रूटीन रही कि वो अपने दिन का ज़्यादातर वक्त जो है वो दुआ में सर्व करते थे। और अगर बाइबल मुकद्दस को देखें तो चारों अनाजील के मुसन्निफ़ीन जो हैं वो हकीकत में खुदावन यीशु मसीह की दुआया ज़िंदगी से पर्दा उठाते हुए हमें नज़र आते हैं। कभी खुदावन यीशु मसीह जो हैं वो पहाड़ों पर तशरीफ़ ले जाते हैं और वहाँ पर दुआ की हालत में ठहरते हैं। कभी वो मुख्तलिफ अदवार में और मुख्तलिफ तरीक़ों से खुदावन के लोगों को दुआ सिखाते हुए दिखाई दिए, तो कभी वो खुराक पर भी खुदावन की बरकत जो है वो दुआया अल्फाज में चाहते हुए हमें दिखाई देते हैं। और इसी तरह कभी वो शाम के पहर में खुदा से दुआ करते हुए नजर आए, तो कभी सारी सारी रात यानी होल नाइट प्रेयर का आगाज करते हुए हम उनको देख सकते हैं। और आज मेरे दोस्तों, जिस वक्त हम खुदा के बुजुर्ग और खूबसूरत कलाम को देखें तो याद रखिए कि यहाँ पर एक बड़ा ही अहम सवाल है हमारी जिंदगियों के लिए। और सवाल क्या है कि खुदावंद यीशु मसीह जो कि हमारे खुदावंद ठहरे, जो कि अलीम कुल हैं, जो कि खुदा का कलमा हकीकी हैं और अख्तियारात का सरचश्मा है और हकमियत आला का मबदा और मंबा है, और उनकी जिंदगी में दुआ की इतनी अहमियत क्यों रही? वो जो खुद मुहैया करने वाले खुदावंद हैं,
वो जो खुद हर तरह के मामलात का इल्म रखने वाले यस्सु हैं, वो ना भी दुआ करते तो क्या था, लेकिन हकीकत में उन्होंने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में दुआ का वतीरा अपनाकर हम सबों को ये सिखाया कि हमें असल में दुआ में ठहरना है। और दुआ में ठहरने का मकसद क्या है कि हम जैसे लोग जो हैं वो ये जाने कि हमारा खुदा बाप से ताल्लुक कभी भी जुदा नहीं होना चाहिए, कभी भी टूटना नहीं चाहिए, कभी भी हमारे और खुदा के दरमियान बहुत बड़ी खलीज जो है वो दरपेश नहीं आनी चाहिए। और दुआ में ठहर कर हमें खुदावंद से अपनी मोहब्बत का इजहार करते रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जितनी मोहब्बत हम खुदा बाप के तईं दिखाते हैं उससे दुगनी मोहब्बत फिर खुदा हमसे भी दिखाता है। और मेरे दोस्तों, हमारी मोहब्बत तो यकीनन बहुत ही शायद कमतर हो खुदा के जलाल और उसके फजल के सामने, लेकिन जब खुदा अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, जब खुदा अपनी शफकत का इजहार हम लोगों पर करता है, तो दोस्तों जिंदगियों में भारी तब्दीलियां और बड़े खुशनुमा चेंजेस जो हैं वो आते हुए हम देखते हैं। और आज जिस वक्त हम खुदा उनके जिंदा पाक कलाम पर गौर करते हैं तो यहाँ पर हमारे लिए इस बात को समझ लेना चाहिए कि जितना ज़्यादा वक्त हम दुआ में गुजारेंगे उतना ही हमारा रिलेशनशिप खुदा से मजबूत होता चला जाएगा। जितना हम उसके हुजूर में ठहरेंगे उतना ही वो हमें इंसान और दुनिया में खड़ा करता चला जाएगा। जितना हम उसके सामने घुटनों पर आएंगे, जितना उसके सामने हम सिजदों में जाएंगे, उतनी ही वो दिलेरी और मजबूती और बरकत और शफकत और रहमत और कुदरत हम सबों पर अयां किए जाता है। और मेरे दोस्तों, जब हम दुआ में ठहरते हैं तो हकीकत में हम खुदा को ये बताते हैं कि खुदावंद हमारी जिंदगियां सिर्फ और सिर्फ तुझ ही पर मुनस्सर हैं और हम सिर्फ तेरे ही आबिद हैं। और ऐ खुदावंद देख, हम तेरे कदमों में झुके हैं क्योंकि हमारा इन्हिसार तुझ पर है और तेरी जात के सिवा हम कुछ भी नहीं हैं और यकीनन कुछ नहीं है। और मेरे दोस्तों, जब हम अपने मालिक को, जब अपने खालिक को, जब अपने खुदा को ये बात बावर करवाते हैं कि आए जिंदा खुदावंद, तेरी पाक हस्ती के बगैर हमारा वजूद इस ज़मीन पर नामुकम्मल है, तो दोस्तों खुदा भी इस बात पर राज़ी होता है, खुदा भी इस बात से खुश होता है और खुदा अपनी रहमतों और बरकतों के दरवाजे हम पर कभी बंद नहीं करता। और आज मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आज हम किस तरह की दुआ करते हैं। और गौरतलब चीज़ क्या है कि यहाँ पर जब शागिर्दों ने अपने उस्ताद की दुआया जिंदगी को देखा तो वो अपने उस्ताद की इस दुआया जिंदगी की तकलीद में उसको कह उठे कि जिस तरह से यूहन्ना के शागिर्द दुआ करते हैं, तू हमें भी दुआ करना सिखा। और फिर खुदावंद ने उनको दुआ करना सिखाई। और जाहिर है कि दुआ में ठहरना और दुआ के अल्फाज की तरतीब यीशु जैसी शख्सियत से ज़्यादा और बेहतर उनको कोई और कौन सिखा सकता था। तो मेरे दोस्तों, यीशु ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया, उनको दुआ के असूलात और मशमूलात बताए। लेकिन आज गौरतलब चीज़ यह है कि हम कितना वक्त दुआ में सर्व करते हैं, हम कितने तौर कैसे और कितने एतबार से दुआ में ठहरते हैं, हम कैसे खुदा उनके नाम को इज्जत व जलाल देते हैं, हम कैसे उससे गुफ्तगू करते हैं, हम कितना वक्त जो है वो दुआ में बैठते और उसकी हजूरी में उसकी खुशनुदी के लिए झुकते हैं। दोस्तों, वक्त करीब है। अब ये वक्त जो है ये तैयारी का वक्त है, तो वक्त जाए मत कीजिए। अपनी जिंदगी में दुआ करने के असूल को अपना लीजिए ताकि जितना हम दुआ में मजबूत होते जाएंगे उतना ही खुदावन के नज़दीक मुबारक और मकबूल होते जाएंगे। और आज मेरे भाई मेरी बहन, इस बात के लिए मुल्तजी हूँ कि खुदावन हम सबों की ज़िंदगियों में दुआ करने और दुआ में ठहरने का भारी फजल हमें अता फरमाए ताकि हम खुदा की हजूरी में डे बाय डे बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं। और इस ख्याल के वसीले से खुदा आप सब लोगों को बरकत दे, आमीन। आइए अपने सिर को खुदा के हजूर झुकाएं और दुआ करें। बुजुर्ग जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र तेरे नाम की प्रस्तिश करते हैं, तुझे इज्जत और जलाल देते हैं क्योंकि तू तमाम तरह हम तो तारीफ़ के लायक है।
اور خدا ان التجا ہے کہ تو ہماری زندگی میں دعا کرنے کی عادت کو مضبوط کر اور خدا پیدا کر، تاکہ ہم روز بروز تیری حضوری میں جھکیں، تجھ سے باتیں کریں، اور خدا تیری میٹھی آواز کو سنتے رہیں اور اپنی زندگیاں تیرے مطابق بسر کرتے چلے جائیں۔ اور خدا ہماری اس منت کو سن اور قبول کر، یسوع کے نام میں آمین۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، اور جس طرح ہم اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے، آمین۔ اور اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت، اس کے تسلی اور اس کے اطمینان اب سے لے کر ہمیشہ تک المقدسین کے ساتھ اور تمام دیکھنے اور سننے والے عزیز و کارب اور تمام ویورز کے ساتھ ہوتا رہے، آمین۔ خداوند آپ سب لوگوں کو برکت دے، آمین۔